जय हिंद साथियों। परमेश्वर को खोजने का एकमात्र स्थान हमारा हृदय है। इस हृदय में अपने परमेश्वर को खोजने के इस सफ़र में आज मेरा 32वां दिन है और आज मैं गीता का 15वां अध्याय पढ़ने जा रहा हूँ। आइए पढ़ते हैं गीता का 15वां अध्याय। आज का मेरा गीता का पाठ हो गया है और आज मैंने गीता का 15वां अध्याय समाप्त कर लिया है। इस अध्याय में एक कथा बताई गई है जिसमें ब्रह्मा जी कमल आसन पर बैठे हुए विचार करते हैं कि उनका उद्गम स्थान क्या है। फिर जिस कमल पर बैठे हैं उसी कमल नाल में वो निरंतर नीचे की ओर चले जाते हैं अपने मूल खोजने के लिए। वो कहाँ से पैदा हुए हैं, वो नीचे ही चले जाते हैं, चले जाते हैं, पर उनको उनका उद्गम और उनको उनका अपना मूल प्राप्त नहीं होता। फिर वो हताश होकर उसी कमल के आसन पर बैठ जाते हैं और अपने चित्त का विरोध करते हुए ध्यान करते हैं। ध्यान के द्वारा वो परमेश्वर के परम तत्व को, मूल को प्राप्त कर लेते हैं, परमेश्वर का साक्षात्कार करते हैं और उनसे ज्ञान प्राप्त करते हैं। फिर परमेश्वर के द्वारा उनको आदेश मिलता है कि मुझे खोजने का एकमात्र स्थान है, वो है हृदय। जो हृदय देश में ध्यान करके मुझे खोजेगा वो इंसान मुझे प्राप्त कर लेगा। इसीलिए इसमें बताया गया है कि भगवान को कहीं और खोजने की ज़रूरत नहीं है, वो सर्वत्र जगह हैं। अगर उनको खोजना है तो अपने हृदय में खोजो, अपने हृदय में उनका ध्यान करो, यही रास्ता उनको खोजने का। एक बात और बताई गई है कि एकमात्र मनुष्य योनि ही ऐसी योनि है जिसमें लोग, इंसान, पुरुष अपने कर्मों के माध्यम से, अपने नियत कर्मों के माध्यम से परम परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करके ये जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो सकता है, पुनर्जन्म के बंधन से मुक्त हो सकता है। जब वो परम परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो मुक्त हो सकता है। और जो अन्य योनियाँ हैं उन सभी योनियों में सिर्फ भोग ही भोगे जाते हैं। अगर इंसान को परमेश्वर ज्ञान प्राप्त करना है तो वैराग्य के माध्यम से, वैराग्य को वो भी विवेक के माध्यम से। वैराग्य का अर्थ होता है त्याग करना। जब त्याग विवेक के साथ होता है तो इंसान को ये पता होता है कि उसे क्या त्याग करना है, क्या त्याग नहीं करना है। तो उसी के माध्यम से इंसान इस संसार रूपी कामनाओं और भोग विलासों से मुक्त हो सकता है, उनका त्याग कर सकता है और परम परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। जय हिंद, राधे राधे। प्रभु की कृपा आप सब पर बनी रहे। धन्यवाद।